जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इसके पहले हम लोग देखे थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां था और उत्तल में 2 स्थिति पड़ेगी। ये बहुत इजी होता है, वो भी हम ट्रिक के माध्यम से समझा दिए थे। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं जब वस्तु अनंत, पहला स्थिति का बनता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा का स्थिति होता है जब वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में हो। पहला स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर होगा तो क्या स्थिति बनेगा, क्या प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की क्या स्थिति बनेगी, प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार क्या होगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो कोई प्रकाश की किरणें परिवर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला गया। और जब चला गया तो इधर कोई बिंदु तो काट नहीं रहा है, तो हम इसको कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? कल्पना। जब कल्पना करेंगे तो ये आके मुख्य अक्ष पर काटेगी, तो मुख्य अक्ष पर काटेगी तो कोई ना कोई बिंदु पर काटेगी, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। नीचे भी दौड़ा सकते हो, ऊपर से भी काम चल जाता है। जब नीचे दौड़ाएंगे कोई रेखा ले जाएंगे तो यहाँ देखो कोई तो रेखा काट नहीं रहा, तो इसको भी कल्पना करेंगे। कल्पना करके मुख्य अक्ष पे कोई ना कोई बिंदु पर काटेगा, तो जिस बिंदु पर काटेगा उसे क्या होते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ जिस बिंदु पर काटा उसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस, यानी एफ मतलब मुख्य फोकस हुआ। तो देखो यहाँ लिख दिए हैं आराम से, बहुत सटीक माध्यम से लिखे हैं। वस्तु की स्थिति रखें तो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु अनंत पर होगा। वस्तु किस पे होगा? अनंत पे होगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? दर्पण के पीछे। सब प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब कहाँ बनना है? तो मुख्य फोकस बनना है। देखो यहाँ काट रहा है ना, जहां काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति देखो दर्पण के पीछे और मुख्य फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? प्रकृति यानी कि इसका उल्टा बनना है, दर्पण के पीछे बनना है तो आभासी होगा। क्या होगा? कल्पना करके बना रहे हैं। क्या करके बना रहे हैं? कल्पना करके, यानी कि आभासी होगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा। वस्तु से अत्यंत छोटा का मतलब हुआ कि मान लो कि वस्तु इतना बड़ा है तो कितना बड़ा बनेगा? एकदम तुच्छ बनेगा। क्या बनेगा? तुच्छ बनेगा। ठीक है, समझ आया? दूसरा का स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में हो, अनंत और ध्रुव के बीच में पोल हो गया। ये पोल हो गया, इसके बीच में कोई वस्तु रखे हैं। जब वस्तु रखे तो यहाँ से वस्तु पे जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, यहाँ से जब जाए परिवर्तक पृष्ठ टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। जब उसी माध्यम में वापस चला जाएगा तो इधर तो कोई काट नहीं रहा है, तो इसको भी कल्पना करेंगे। जब कल्पना करेंगे कोई ना कोई बिंदु पर काटेगा, तो ये मुख्य फोकस पर काटा। किस पर काटा? मुख्य फोकस पर काटा। फिर एक दौड़ाएंगे रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। देखो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ पे गया। और जब गया तो कोई ना कोई 2 रेखा जाएगी तो कहीं ना कहीं काटेगा। जब काटा तो यहाँ देखो काटा, और जहां काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ काटा, यानी किसके बीच में काटा? पोल और मुख्य फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और मुख्य फोकस के बीच में, यानी P और F के बीच में। देखो प्रतिबिंब प्रति लिखे ना, या 0 डाले, प्रतिबिंब का H डैश I डैश और H I से रिप्रेजेंट किए। यहाँ देखो वस्तु की स्थिति क्या होगा? अनंत व ध्रुव के बीच में। वस्तु की स्थिति देखो कहाँ रखे, वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत व ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। देखो प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? अब प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? ये भी काल्पनिक करके बनाए, कल्पना करके, यानी कि आभासी होगा, सीधा और वस्तु से छोटा होगा, यानी उतना छोटा नहीं होगा लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। देखो दोनों दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी बन रहा है दर्पण के पीछे, ये भी दर्पण के पीछे। यानी कि जब वस्तु अनंत पर आएगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस में बनेगा, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा तो किस में बनेगा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ये भी काल्पनिक बनेगा, यानी आभासी बनेगा, ये भी आभासी बनेगा, ये भी सीधा बनेगा, ये अत्यंत छोटा बनेगा, ये छोटा बनेगा। ठीक है, ये समझ आया? अभी देखिए, अब जिसको नोट्स चाहिए तो एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जो लोग हाई करके भेजेगा इसको अब नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी कि परीक्षा एजुकेशन सेंटर के नाम से, परीक्षा एजुकेशन
सेंटर के नाम से हम एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ज्वाइन उसमें से हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और जिसको व्हाट्सएप पे चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का। मेरे हाथों से बनाया हुआ नोट्स है, मेरे हाथों से बनाए हुए देखिए नोट्स, बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको इसके माध्यम से। देखिए उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण सबका एकदम नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। जो भी टॉपिक समझना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।